हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो हम पहुंच चुके हैं अपने डे 14 ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन पे, जिसमें ये चल रही है हमारी रिवीजन सीरीज। हम पिछले 30 दिन में अपना पूरा टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं। हमने 30 दिन में अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अब हम पहुँच चुके हैं 30 दिन की अपनी रिविज़न सीरीज़ पर, जिसमें हम मॉक टेस्ट देने रहे हैं, मिनी मॉक दे रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, PYQs लगा रहे हैं और साथ साथ अपना रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर आप लोग आज जुड़ रहे हैं इस सीरीज़ से तो आप लोग का वेलकम है और इस सीरीज़ से जुड़ जाइए और अपनी टू डू लिस्ट बना करके डेली अपने टारगेट को कंप्लीट करिए। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के टारगेट में क्या क्या रहने वाला है। तो ज्योग्राफी में आज हमने रखा है बांध, झरने, झीलें। कल हमारा नदियाँ कंप्लीट हो चुका है, तो हमने बांध, झरने, झीलें एक साथ रखे हैं। इसके 60 क्वेश्चन लगा ले हैं। आपको बहुत अच्छे से ध्यान से प्रमुख बांध पढ़ के जाना है। बांध से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो झरने, झीलें भी साथ में आप देख लीजिएगा। फिर आता है, ये भी झीलों से भी क्वेश्चन पूछा था। फिर आता है हिस्ट्री में हमें पढ़ना है सल्तनत काल। कल हमने सल्तनत काल शुरू किया था, दिल्ली सल्तनत, तो उसका आधा पार्ट कल हमने पढ़ा था, आधा पार्ट आज पढ़ना है। लंबा है, लेंदी है, टाइम लगेगा, इसलिए आपको हिस्ट्री में थोड़ा इधर ज़्यादा टाइम बढ़ा के रखना है। बाकी चीज़ें बांध, झीलें पढ़ने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। बांध, झीलों अगर एक बार आपने सिलेबस पूरा करते टाइम पढ़ लिया है, फिर 1 से 2 बार आप पढ़ लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट इसका भी क्लियर हो जाएगा। फिर आता है मैथ्स में हमें पढ़ना है साधारण ब्याज। ये भी लेंदी टॉपिक है, तो आज का आपका टारगेट लंबा रहने वाला है, टाइम टेकिंग है, तो अपने टाइम को उसी हिसाब से यूटिलाइज़ करिएगा जिस हिसाब से टारगेट है। फिर हिंदी में हमें पढ़ना है अनेक शब्द के लिए एक शब्द की। मैंने अगर इसका टारगेट ज़्यादा रखा है तो हिंदी में मैंने कम रखा है। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है अविकारी शब्द। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर पॉलिटी में आज हमें पढ़ना है राज्यपाल एवं उपराज्यपाल, उनकी शक्तियाँ। कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल के बारे में बताया गया है, राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, उपराज्यपाल की क्या शक्तियाँ होती हैं, 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखनी है। फिर आता है रीजनिंग में हमें लगाना है क्लॉक रखा है केवल अकेले, इसमें हमको लगाने हैं 70 क्वेश्चन। इसमें हमारा क्लॉक वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है यूपी में हमें आज पढ़ना है मृदा, कृषि एवं पशुपालन। यूपी का सारा ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कृषि से पूछा जाता है, मृदा से कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, तो आपको इसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं, आराम से इसमें टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर आता है सूचना प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये हमें मूल विधि में पढ़ना है। मूल विधि में हमारा डेली का टारगेट रहा, हमारा मूल विधि अब मोस्टली 1 से 2 दिन बचा, इसके बाद हमारा मूल विधि का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। और हम इकोनॉमिक्स अपना एक बार सिलेबस के थ्रू कंप्लीट कर चुके हैं, या इस बार रिवीजन के भी साथ कंप्लीट हो चुका है। तो ये रहा हमारा आज का टारगेट और ये रहा हमारा डे 14 ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, जिसमें हमने आज का अपना सारा टारगेट देख लिया है, सब डिस्कस कर लिया है। मैं छोटे से वीडियो बनाती हूँ जिससे आप इस वीडियो के थ्रू अपना टारगेट नोट कर लें और फटाफट पढ़ाई करने में लग जाए। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहता है, तो आप कोशिश ये करिए कि आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और उसी से कंप्लीट करिए। तो कल आज भी हमारा 7 दिन, 1-2 वीक कंप्लीट हो चुके हैं। 7 दिन के बाद हमने एक मॉक टेस्ट दिया था। इस बार फिर 7 दिन कंप्लीट होने के बाद फिर हम एक मॉक टेस्ट देने वाले हैं। इसके बाद हमारा डे 15 में रहेगा मॉक, फिर हम डे 16 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट डिस्कशन के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। राधे राधे सभी को।